मेरा नाम सानिया है। उम्र अभी अभी 22 की हुई है, पर जब आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है जैसे अभी स्कूल की यूनिफॉर्म में हूँ। मेरी आंखें काली काली हैं, इतनी बड़ी कि लोग कहते हैं इनमें रात उतर आती है जब मुस्कुराती हूँ। जिस किसी से भी मेरी शादी होगी वो बहुत किस्मत वाला होगा, क्योंकि मेरे होंठ गुलाबी, थोड़े भरे भरे जैसे कोई फूल अभी अभी खिला हो और हवा में खुशबू छोड़ रहा हो। कमर इतनी पतली कि मेरी सहेलियाँ कहती हैं, सानिया तेरी कमर तो एक हाथ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा दबा दो तो टूट ना जाए। और हंसती हैं। मेरी चाल में कुछ ऐसा है कि दुपट्टा जब हिलता है तो हवा भी रुक कर देखती है, जैसे कह रही हो, अरे ये तो कोई परी है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, 3rd ईयर में, और मेरे टीचर सर, उनका नाम है विक्रम सर। उम्र होगी कोई 36-37, पर तंदुरुस्ती ऐसी कि हमारे कॉलेज के लड़के भी जलते हैं उनकी जवानी से। उनकी आवाज़ भारी है, आंखें गहरी, और जब बोर्ड पर लिखते हैं तो उनकी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ जाती हैं, मांसपेशियां साफ दिखती हैं। लोग कहते हैं विक्रम सर तो जवान दिल के हैं, अभी भी लड़कियों को नापते हैं। मैं हंस देती हूँ, पर मन में कुछ कौंध जाता है। आज सुबह की बात है। मैं कॉलेज लाइब्रेरी में बैठी थी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। टेबल पर किताबें फैली हुई थीं, मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था, गर्दन पर पसीने की बूंद लुढ़क रही थी। मैंने उंगली से पोंछा, फिर उंगली मुंह में डालकर चाट ली। मिठास चखने की पुरानी आदत है। तभी विक्रम सर अंदर आए, उनके हाथ में कुछ पेपर थे। वो मेरे पास वाली टेबल पर बैठ गए। बोले, सानिया क्या पढ़ रही हो इतनी सुबह सुबह? मैंने मुस्कुराकर कहा, सर हिस्ट्री का चैप्टर, राजपूतों वाला। वो हंसे, उनकी हंसी में कुछ था जो मेरे कान में गूंज गया। बोले, राजपूत तो बहादुर थे, पर उनकी रानियां, वो तो और बहादुर थीं। मैंने किताब में सिर झुका लिया, पर मन में कुछ हलचल हुई। सर ने अपना पेन टेबल पर रखा, उनकी उंगलियां लंबी थीं, नसें उभरी हुई। बोले, सानिया तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है, पर थोड़ी और प्रैक्टिस करो, लाइन सीधी रखो। मैंने कहा, सर कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी हाथ कांप जाता है। वो पास आए, मेरे नोटबुक के ऊपर झुके। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लगी, गर्म थी। बोले, देखो ऐसे पकड़ो पेन, थोड़ा दबाव डालो, पर ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सी जलन। मैंने पेन पकड़ा, उनकी उंगली मेरी उंगली पर रुक गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, मैं सिहर गई, पर कुछ नहीं बोली। सर ने पीछे हटते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम पढ़ती रहो। वो चले गए, पर उनकी खुशबू लाइब्रेरी में रह गई, जैसे कोई रात छोड़ गए हों। फिर दोपहर में क्लास थी। विक्रम सर लेक्चर दे रहे थे, बोर्ड पर कुछ डायग्राम बना रहे थे। मैं आगे की बेंच पर बैठी थी। मेरी साड़ी का आंचल बार बार सरक रहा था। सर की नज़र मुझ पर रुकती थी, फिर बोर्ड पर। बोले, सानिया ये डायग्राम समझ आया या और एक्सप्लेन करूं? मैंने हामी भरी, पर मन में कुछ और चल रहा था। सर ने कहा, क्लास के बाद रुको, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। क्लास ख़त्म हुई, सब चले गए, मैं रुक गई। सर मेरे पास आए, बोले, सानिया तुम्हारी अटेंडेंस कम है, ऐसा क्यों? मैंने कहा, सर घर पर काम ज़्यादा है, मम्मी की तबीयत। वो चुप हो गए, फिर बोले, समझता हूँ, पर पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलो आज स्पेशल क्लास लेते हैं। वो मेरे बगल में बैठ गए, इतने पास कि उनकी घुटनी मेरी घुटनी से छू गई। बोले, देखो ये चैप्टर, राजपूतों की बहादुरी, पर उनकी कमज़ोरी भी थी, उनकी रानियाँ। मैंने पूछा, कमज़ोरी कैसे सर? वो मुस्कुराए, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती थीं कि दुश्मन भी रुक जाते थे। मैं शर्मा गई, मेरे गाल लाल हो गए। सर ने कहा, तुम भी तो कुछ वैसी ही हो सानिया। मैंने कुछ नहीं बोला, बस किताब में सिर झुका लिया। सर ने मेरे नोट्स देखे, उनकी उंगली मेरी लिखावट पर रुकी। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, सीधी करो। मैंने पेन लिया। सर का हाथ मेरे हाथ पर आ गया गाइड करने के लिए। उनकी हथेली गर्म थी, मेरी हथेली में कंपी। बोले, ऐसे धीरे धीरे प्रेशर डालो। मैंने लिखा, पर मेरा ध्यान कहीं और था। सर ने कहा, चलिए औला, अब समझ आया? मैंने हाँ कहा, पर मन में कुछ और समझ रही थी। शाम को मैं घर आ गई, पर सर की बातें दिमाग में घूम रही थीं। रात को मैंने डायरी लिखी। आज सर बहुत पास आए, उनकी सांस मेरी गर्दन पर लगी। क्या वो भी कुछ फील करते हैं? फिर सोचकर काट दिया। अगले दिन फिर लाइब्रेरी। सर वहाँ थे। बोले, सानिया कल का डाउट क्लियर हुआ? मैंने कहा, हाँ सर, पर एक और है। वो पास आए, मेरे बगल में बैठ गए। बोले,
बोलो क्या? मैंने किताब खोली, एक चैप्टर दिखाया। सर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। उनकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई राज बता रहे हों। बोले, देखो, राजपूतों की ज़िंदगी में प्यार बहुत था, पर वो प्यार अलग तरह का था, सम्मान वाला। मैंने पूछा, सर प्यार कितने तरह का होता है? वो रुके, मेरी आंखों में देखा, बोले, बहुत तरह का सानिया। कभी गुरु शिष्य का, कभी। वो रुके, फिर बोले, कभी कुछ और। मैं चुप रही, पर दिल धड़क रहा था। सर ने कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पर कभी कभी ज़्यादा सोचती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरा ये आप ही तो सिखाते हैं सोचना। वो हंसे, उनकी हंसी में कुछ था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। सर मुझे स्पेशल अटेंशन देने लगे, क्लास में, लाइब्रेरी में। एक दिन प्रैक्टिकल था, लैब में। मैं अकेली थी, बाकी स्टूडेंट्स छुट्टी पर। सर आए, बोले, सानिया, आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया वाला। मैंने कहा, कैसा सर? वो बोले, केमिकल रिएक्शन, पर सेफ्टी पहले। वो मेरे पास आए, मेरे हाथ पर ग्लव्स पहनाने लगे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गईं। बोले, ऐसे टाइट रखो, पर ज़्यादा नहीं, बस फिट। मैंने ग्लव्स पहने। सर की नज़र मेरे चेहरे पर थी। फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कुछ केमिकल मिलाए, रिएक्शन हुआ, धुआं उठा। सर ने कहा, देखो, ये जलन है, पर कंट्रोल में। मैंने पूछा, सर ज़िंदगी में भी जलन कंट्रोल होती है? वो मुस्कुराए, हाँ, अगर सही गाइड हो। मैं चुप रही। सर ने कहा, सानिया, तुम्हारी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, जो सोचती हो दिख जाता है। मैं शर्मा गई। सर, आप भी तो पढ़ लेते हैं। वो बोले, गुरु का काम है पढ़ना। एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल था, कल्चरल प्रोग्राम। मैं डांस कर रही थी स्टेज पर। मेरी साड़ी लहरा रही थी, दुपट्टा उड़ रहा था। सर जज थे, उनकी नज़र मुझ पर रुकी रही। डांस खत्म हुआ। सर ने कहा, सानिया, परफॉर्मेंस शानदार, पर थोड़ा और ग्रेस चाहिए। मैंने कहा, सर प्रैक्टिस करूँगी। वो बोले, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं सिखाऊंगा। मैं हैरान, सर आप? वो बोले, हाँ, मुझे भी डांस आता है, पुराना शौक। अगले दिन प्रैक्टिस रूम। सर ने म्यूज़िक लगाया। बोले, देखो, स्टेप्स ऐसे, कमर हिलाओ, पर कंट्रोल में। वो मेरे पीछे खड़े हुए, उनका हाथ मेरी कमर पर आया गाइड करने के लिए। बोले, ऐसे धीरे, फील करो म्यूज़िक। मैं डांस कर रही थी। सर का हाथ मेरी कमर पर, गर्मी फैल रही थी। मैं सिहर गई, पर रुक नहीं। सर ने कहा, परफेक्ट सानिया, तुम में टैलेंट है। कि प्रैक्टिस ख़त्म हुई। मैं पसीने से तर थी। सर ने तौलिया दिया। बोले, पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी। मैंने तौलिया लिया। सर पास आए, मेरे बाल पोंछने लगे, उनकी उंगलियां मेरी गर्दन पर। मैं चुप, दिल धड़क रहा था। धीरे धीरे सर और मैं करीब आने लगे। बातें ज़्यादा होने लगीं। एक दिन सर ने कहा, सानिया, तुम्हें एक प्रोजेक्ट देता हूँ, मेरे साथ। मैंने कहा, कैसा सर? वो बोले, हिस्ट्री पर, राजपूतों की लाइफ पर, फील्ड वर्क। मैं खुश, सर कहाँ? वो बोले, मेरे गांव, वहाँ पुराना किला है, मैं लेकर चलूँगा। मैंने घर पर बोला, मम्मी ने मना किया, पर मैं ज़िद की। वीकेंड पर हम गए, सर की कार में। रास्ते में बातें। सर ने कहा, सानिया, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, कलर तुम पर जचता है। मैं शर्मा गई। सर, आप भी तो हैंडसम हैं। वो हंसे। किला पहुँचे, पुराना, दीवारें ऊंची। सर एक्सप्लेन कर रहे थे, उनकी आवाज़ गूंज रही थी। एक जगह पर हम अकेले। सर ने कहा, देखो, ये रानियों का महल था, यहाँ प्यार की कहानियाँ हुई। मैंने पूछा, कैसी सर? वो बोले, सम्मान वाली, पर गहरी। मैं चुप। सर पास आए, बोले, सानिया, तुम समझती हो ना? मैंने हाँ कहा, पर मन में कुछ और। सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो। उस स्पर्श में कुछ था। वापसी पर कार में सर ने कहा, सानिया, तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं उत्सुक, क्या सर? वो बोले, मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि सही इंसान नहीं मिला। मैं चुप। फिर बोली, सर, आपको कोई पसंद है? वो मुस्कुराए, शायद। मैंने कुछ नहीं बोला।
घर पहुंचकर मैं सोचती रही, क्या सर मुझे। फिर दिन बीतने लगे। सर का अटेंशन बढ़ता गया। एक दिन लाइब्रेरी में सर ने कहा, सानिया तुम्हारी डायरी गिर गई थी, मैंने उठाई। मैं डर गई क्योंकि उसमें मेरे ख्याल थे। सर ने कहा, पढ़ी नहीं पर कवर सुंदर है। मैं राहत पर शक। सर ने कहा, तुम लिखती हो? मैंने हाँ कहा। वो बोले, मुझे दिखाओ कभी। मैंने मना किया पर सर जिद करने लगे। एक दिन मैंने डायरी दी, सर ने पढ़ी। बोले, सानिया तुम्हारी फीलिंग्स बहुत डीप हैं पर कभी कभी कंट्रोल करो। मैं शर्मा गई क्योंकि उसमें सर के बारे में था। सर ने कहा, मैं समझता हूँ तुम जवान हो, फीलिंग्स आती हैं। मैं चुप। सर ने कहा, पर सही दिशा दो। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। सर मुझ मेंटर बना रहे थे, कुछ और नहीं। एक दिन सर ने कहा, सानिया मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए। मैं खुश। सर ने कहा, पर इसके लिए मेहनत चाहिए मेरे साथ। मैंने हामी भरी। हम प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, लाइब्रेरी में, लैब में। सर मुझे सिखाते, उनकी नज़रें प्यार भरी पर गुरु वाली। एक दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सर ने कहा, सानिया तुमने कमाल किया, अब तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। मैंने कहा, सर आपकी वजह से स्कॉलरशिप मिली, मैं दूसरे शहर गई, पढ़ाई की। सर से संपर्क रहा, वो गाइड करते रहे। एक दिन सर का मैसेज आया, सानिया मैंने एक स्कूल शुरू किया, तुम आओ टीचर बनो। मैं गई। सर ने मुझे ज्वाइन कराया। अब मैं टीचर हूँ। सर मेरे मेंटर। लोग कहते हैं सानिया और विक्रम सर की जोड़ी कमाल है, और जो थोड़ा बहुत शक था वो सम्मान में बदल गया। सर का प्यार गुरु का था, बस हमारी नज़रें गलत थीं। प्यार कई तरह का होता है और टीचर स्टूडेंट का प्यार सबसे पवित्र। बस नज़र साफ रखो तो सब साफ हो जाता है। और फिर वो दिन आया जब मैं सर के नए स्कूल में टीचर बनकर आई। सर ने मुझे स्टाफ रूम दिखाया। बोले, सानिया ये तुम्हारा केबिन, मेरे बगल वाला। मैं खुश थी। लगता था सपना पूरा हो गया। पहला दिन था। मैं क्लास लेने गई। बच्चे मुझे घूर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर शुरू किया। शाम को सर ने कहा, चलो डिनर करते हैं, सेलिब्रेशन। हम एक छोटे से ढाबे पर गए। सर ने कहा, सानिया तुमने कमाल किया, मैं गर्व करता हूँ। मैंने कहा, सर आपकी वजह से। सर चुप हो गए, फिर बोले, सानिया एक बात कहनी है, बहुत दिन से दबा रखी है। मैंने दिल थाम लिया। सोचा अब वो राज खुलेगा। सर ने ग्लास नीचे रखा, मेरी आंखों में देखा। बोले, सानिया मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरा ग्लास हाथ से छूट गया, पानी टेबल पर फैल गया। मैं अवाक, क्या सर? वो बोले, हाँ तुम्हारी मम्मी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। कॉलेज टाइम में हम साथ थे पर घर वालों ने अलग कर दिया। मम्मी ने शादी कर ली, पर तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें दूर से देखा, कॉलेज में एडमिशन कराया, सब प्लान था कि तुम्हें सही राह दिखाऊं बिना बताए। डीएनए टेस्ट कराया था चुपके से जब तुम लाइब्रेरी में सो गई थी एक दिन। मैं रो पड़ी। सर नहीं, पापा मेरे सामने थे। वो बोले, सानिया मैंने कभी गलत नज़र से नहीं देखा, बस बाप का प्यार था जो छिपा रहा। तुम्हारी हर सफलता मेरी थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। ढाबे में सब देख रहे थे पर मुझे कुछ नहीं सूझा। अगले दिन से सब बदल गया। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, वो रोईं, बोली, बेटी मैं डरती थी बताने से। मैंने सर पापा को घर बुलाया। अब हम तीनों साथ हैं। स्कूल चल रहा है, मैं प्रिंसिपल हूँ, पापा चेयरमैन। लोग कहते हैं कितना प्यारा रिश्ता है, और जो थोड़ा बहुत शक था वो खून के रिश्ते में बदल गया। प्यार कई तरह का होता है और बाप बेटी का प्यार सबसे गहरा। बस सच जान लो तो सब साफ हो जाता है। उस रात ढाबे से घर लौटते हुए मेरा मन एक तूफान की तरह उथल पुथल मचा रहा था। पानी की फैली हुई बूंदें टेबल पर जैसे मेरी ज़िंदगी की बिखरी हुई सच्चाइयों का प्रतीक थीं। मैं कार में बैठी थी, पापा ड्राइव कर रहे थे। हाँ, अब उन्हें पापा कहना ही होगा, भले ही जीभ अभी इस शब्द की आदत न डाल पाई हो। बाहर अंधेरा घना था, सड़क पर गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ वही पल घूम रहा था। सानिया मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये शब्द जैसे मेरे कानों में गूंज रहे थे बार बार।
मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वो ठंडक मेरे दिल की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। कितनी बार मैंने सोचा था कि विक्रम सर मेरे लिए कुछ और हैं, एक रोमांटिक हीरो की तरह, लेकिन अब सब कुछ उलट पुलट हो गया था। वो स्पर्श, वो नज़रें, वो स्पेशल अटेंशन, सब कुछ अब एक नए अर्थ में बदल गया था। वो पिता का प्यार था जो मैंने गलत समझा। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी सोफ़े पर बैठी टीवी देख रही थी। उनका चेहरा देखते ही मुझे लगा जैसे वो पहले से ही जानती हैं कि क्या होने वाला है। मैंने फ़ोन पर उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन शायद माँ का दिल सब जानता है। मम्मी, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आज कुछ हुआ है। वो उठी, मेरे पास आईं और मेरे चेहरे को देखकर बोली, प्री, क्या बात है? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मैंने उन्हें गले लगा लिया और रोने लगी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा बाहर कार में इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। जब वो अंदर आए, मम्मी की आंखें फैल गईं। विक्रम? मम्मी की आवाज़ कांप गई। पापा ने सिर झुका लिया। हाँ शालिनी, लंबा समय हो गया। उस रात हम तीनों सोफ़े पर बैठे रहे, घंटों बातें की। मम्मी ने बताया कि कॉलेज के दिनों में वो और विक्रम, मेरा मतलब पापा, एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, एक ही क्लास में। वो दिन याद हैं, मम्मी ने कहा। उनकी आंखें दूर कहीं खो गईं। हम लाइब्रेरी में घंटों बैठते, किताबें पढ़ते, लेकिन असल में एक दूसरे की आंखों में खो जाते। विक्रम बहुत होशियार था, हमेशा टॉप करता। मैं उसके नोट्स कॉपी करती और वो मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन देता। लेकिन घर वालों को पता चला तो सब उलट गया। मेरे पापा सख्त थे। उन्होंने कहा कि विक्रम का परिवार गरीब है, शादी नहीं हो सकती। विक्रम ने कोशिश की, लेकिन वो हमें अलग कर दिया। मैंने मजबूरी में तुम्हारे पापा, मतलब तुम्हारे नाम के पापा से शादी कर ली। वो अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरा दिल विक्रम के पास ही रह गया। पापा ने जारी रखा। शालिनी की शादी के बाद मैं शहर छोड़कर चला गया। नौकरी की, पढ़ाई की, लेकिन मन नहीं लगता था। फिर सुना कि शालिनी को बेटी हुई है। मैंने हिसाब लगाया और शक हुआ कि वो मेरी हो सकती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। सालों बाद जब सानिया कॉलेज में आई तो मैंने उसे देखा। वो मेरी तरह दिखती थी, वही आंखें, वही मुस्कान। मैंने प्लान बनाया उसे गाइड करने का। डीएनए टेस्ट के लिए मैंने चुपके से सैंपल लिया। जब वो लाइब्रेरी में सो गई थी, रिपोर्ट आई और सब साफ हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि डर था कि तुम मुझे गलत समझोगी। मैं सुनती रही, मेरे मन में हज़ारों सवाल थे। पापा, आपने कभी मम्मी से बात क्यों नहीं की? क्यों दूर रहे? पापा ने सिर हिलाया। बेटी, जीवन इतना आसान नहीं होता। शालिनी की शादी हो चुकी थी, एक परिवार था। मैं अकेला था, लेकिन मैंने फैसला किया कि दूर से ही तुम्हें देखूंगा, तुम्हें सफल बनाऊंगा। कॉलेज में स्पेशल अटेंशन, वो प्रोजेक्ट, स्कॉलरशिप, सब तुम्हारे लिए था। मैंने कभी गलत नज़र नहीं डाली, बस एक पिता का फ़र्ज़ निभाया।